Assalamu alaikum everyone. My name is Butiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to discuss informal letters. हमने पिछली क्लास के अंदर फॉर्मल लेटर्स को पढ़ा था और हमने फॉर्मल लेटर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि किन को लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है एंड एवरीथिंग. तो आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर को. ये थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मल लेटर से, लेकिन बहुत ईजी है. अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर लिखा किसको जाता है. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स. अब ये लाइन लिखी हुई है ना, इसकी बेसिस पे अगर हम लेटर राइटिंग को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लें इनफॉर्मल लेटर को, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रह जाएगा. अच्छा, आप लोगों के सिलेबस के अंदर तो वैसे लेटर राइटिंग इंक्लूडेड है, लेकिन आपका जो मॉडल पेपर आया है ना इस दफ़ा, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर या फिर ईमेल का कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इवन डायलॉग का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ. लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट रहा है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ और आप लोगों को आना चाहिए कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि इन सारे क्वेश्चंस को रिप्लेस किया गया है इस दफ़ा नैरेटिव राइटिंग वाले क्वेश्चन के साथ. तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी, तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, इनफॉर्मल को हम देख लेते हैं दो कैटेगरीज के अंदर. अब अगर हम देखें तो दो तरह के लोग होते हैं इनफॉर्मल की कैटेगरी में जिनसे हम बातचीत करते हैं. एक वो जिनके साथ आपका बहुत फ्रैंक रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर आप हर तरह की बात कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस भी हैं, जिस तरीके के पेरेंट्स हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए, जिनके साथ आप हर तरह से बात नहीं कर सकते. तो इस बेसिस पे अगर इनफॉर्मल को एक मैं इनफॉर्मल ही रहने दूँ और दूसरा मैं ये कह दूँ कि इसके अंदर सेमी फॉर्मल, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आपको ये अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो जाएगी कि इनफॉर्मल बिल्कुल वो जो दोस्त हैं आपके, जिनके साथ आप स्लैंग्स आपने नहीं लिखने पेपर के अंदर, लेकिन बहुत फ्रैंकली बात कर सकते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप बात तो फ्रेंडली टोन के अंदर करेंगे, लेकिन आपने फिर भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पर रखना है, तो वो होते हैं आपके सेमी फॉर्मल. अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ. आपके स्कूल में कोई एक इंसिडेंट हुआ, कोई बच्चा, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है. आपने वो इंसिडेंट अपने दोस्त को नरेट करना है और वही इंसिडेंट आपने अपने पेरेंट्स को नरेट करना है. तो आपका जो अपने दोस्त को बताने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होगा, और जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे या अपने टीचर को या प्रिंसिपल को, वो बहुत डिफरेंट होगा. समटाइम्स तो एक टीचर से बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है और दूसरे टीचर से बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है. ठीक है, कि आपको जो टीचर है वो कितनी अथॉरिटी दे रहा है, कि आप कितना लीनियंट उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको कितनी स्पेस दे रहे हैं. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने भी ये दो कैटेगरीज बना दी, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल. तो जो इनफॉर्मल में होगा वो आपके दोस्त हो सकते हैं, छोटे बहन भाई हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे जिनके साथ आप बहुत ही फ्रेंडली टोन में बात कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो सेमी फॉर्मल है, अब ये पेरेंट्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, अंकल आंट कुछ भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं. तो अब आप टीचर्स को हम कुछ सिचुएशंस के अंदर सेमी फॉर्मल में लेकर आते हैं, कुछ में हम इनको फॉर्मल में लेकर आते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप विद द पर्सन. अच्छा, अब जो सेमी फॉर्मल वाली कैटेगरी है, इसके अंदर अगर मैंने आपको कहा कि जैसे रिलेटिव्स हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, तो उनसे बात करते वक्त आपने अपनी टोन को बहुत रिस्पेक्टफुल रखना है और आपने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी उसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, अपनी वोकैबुलरी को भी. ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल टोन. अब आपको पता है पिछले लेटर के अंदर कोई कन्वर्सेशनल टोन नहीं थी, कोई पिछला रेफरेंस नहीं था, लेकिन जब इनफॉर्मल लेटर होगा तो पिछले लेटर का रेफरेंस भी आ सकता है, पिछले किसी इंसिडेंट का रेफरेंस भी आ सकता है, आप उसको किसी भी पिछली चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मल में हम ऐसा नहीं कर रहे थे. फॉर्मल में हम टू द पॉइंट बात कर रहे थे. इसमें हम टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे, इसमें हम इधर उधर की बातें भी कर सकते हैं, क्या हाल चाल, इस तरह की बातें भी कर सकते हैं. जिस तरीके से आप फ़ोन कॉल करते हैं अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, इस तरीके से. तो इसमें भी हम यही करेंगे, हम हाल अहवाल भी पूछेंगे और हम एंड पे जिस तरीके से आप कॉल एंड करते वक्त कहते हैं अच्छा ठीक है दोबारा कॉल करूँगा, अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह, उसी तरीके से हम इसको एंड भी करेंगे. ठीक है, तो ये हम आज देखते हैं. अब आपका जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना, वो इमोशनल और एक्सप्रेसिव भी होता है. आप उसमें इमोशंस भी शो कर रहे होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस भी नज़र आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आपने अपने लेटर के अंदर इस्तेमाल करने हैं. सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है, कोई बनावटी स्ट्रक्चर्स ना नज़र आ रहे हों, पैसिव टेंस का कम से कम इस्तेमाल करें. इसमें आप एक्टिव टेंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे. ठीक है, और इसके साथ साथ कोई इसका स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है. जिस तरीके से पहले हमारे पास स्ट्रिक्ट फॉर्मेट था ना, कि सब्जेक्ट भी आपने लिखना ही लिखना है, सेंडर के एड्रेस के साथ रिसीवर का एड्रेस भी आएगा, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से नहीं है. तो अब हम इसका एक दफ़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये लिखा कैसे जाता है. अच्छा, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर के अंदर है ना, वो सेंडर का तो एड्रेस आएगा,
लेकिन रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा। और सेंडर का एड्रेस क्या होता है? आपने जब भी लेटर लिखना है आपने एग्जाम में बैठ के लिखना है, क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना। तो आपका एग्जाम में बैठे हुए आपका जो क्या होगा, एड्रेस होगा, वो क्या होगा? एग्जामिनेशन हॉल होगा, राइट। तो इसमें आप ऐसे लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल। आप सिटी, क्योंकि आप अपनी सिटी को या किसी भी आइडेंटिटी की चीज़ को आप रिवील नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखेंगे? ABC, और इसके बाद डेट लिख देंगे। डेट क्या है? जो भी डेट हो, ठीक है। 3 मार्च अगर 2026 आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एज इट इज़ आएंगी आपके इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी, लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट और वो जो रिसीवर का एड्रेस था वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डेट आएगी, वो भी हमने देख लिया। सैल्यूटेशन, अब इसमें आपने याद है जब हम फॉर्मल लेटर पढ़ रहे थे ना, तो उसके अंदर मैंने आपको खाली सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्सली अगर हम देखें इंटरनेशनल ईमेल्स के अंदर या जहाँ कहीं भी देखें, तो दुनिया भर में ना डियर लिखा जाता है, चाहे डियर मैनेजर या डियर जो भी आप लिख रहे हैं, डियर टीचर भी लिखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा है कि स्कूल्स में, और जो प्रैक्टिस हम भी फॉलो करते आए हैं, उसमें हमने देखा या तो लिखवाते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या फिर लिखवाते हैं खाली सर, ठीक है। तो आप ये चीज़ें फॉर्मल में यूज़ करें, इनफॉर्मल में आपके पास डियर है, ठीक है। डियर फ्रेंड कर लें, डियर ब्रदर कर लें, या जो भी आपने लिखना है, तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, सैल्यूटेशन के अंदर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर जो है ना, बेसिकली ये आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ्स है ना, जिसमें आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन करते हैं, जिसमें आप सारा का सारा कंटेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। ये होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इस पैराग्राफ को लिखना है। फिर कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन के अंदर आप क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं, अपने लेटर को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। और फिर क्लोजिंग फ्रेज लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर अफेक्शनेट ब्रदर, कुछ भी आपने जो लिखना है वो लिखते हैं। फिर नेम, इसकी जगह हम लिख देते होते हैं XYZ, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। अच्छा, अब हम मूव करेंगे एक एक्चुअल लेटर की तरफ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें सेम हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, वो आपने देखनी है यहाँ पे कि फॉर्मल लेटर से कुछ चीज़ें सेम किस तरह से और कुछ चीज़ें डिफरेंट किस तरह से। सबसे पहले रिमेंबर, कल जब मैं आपको पढ़ा रही थी फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू टैप ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट। व्हाट डज दैट मीन? टैप करने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि टेक्स्ट टाइप क्या है, ऑडियंस क्या है और पर्पस क्या है। अब आप स्टेटमेंट पढ़ें, टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस। यू हैव टू राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, ठीक है, जो उसको कोई सक्सेस मिली है, कोई रिजल्ट पास किया है, कोई उसने कुछ ऐसा कोई एग्जाम पास किया है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कह रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि टेक्स्ट की टाइप क्या होगी, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। जो भी बच्चे देख रहे हैं, दे कैन सेंड मी देयर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन, आई कैन सी दैट। तो आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो आप मुझे बताएं, इज इट फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल, वेरी गुड मसीरा। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा जो है लेटर वो हमने इनफॉर्मल लिखना है। अब मुझे बताएं ऑडियंस क्या है इसके अंदर, ये कौन पढ़ेगा इस लेटर को, इस लेटर की ऑडियंस कौन है? आपने ये नहीं देखना कि एग्जामिनर ऑडियंस है, नो, ऑडियंस वुड बी द पर्सन यू आर राइटिंग टू, ठीक है, जिसने ये लेटर पढ़ना है। वो लेटर कौन पढ़ेगा? फ्रेंड, वेरी गुड मसीरा, ठीक है, मसीरा एंड हफ्सा, ओके। तो आपके फ्रेंड ने ये लेटर पढ़ना है, ऑडियंस फ्रेंड होगी। पर्पस क्या है? What is the purpose of this letter? Why we are writing this? Okay, तो हमारा लेटर लिखने का मकसद क्या है कि हम अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम और हर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, हिम इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि हमने कॉन्ग्रेचुलेट करना है अपने दोस्त को, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इज द पर्पस, ऑडियंस फ्रेंड है, इनफॉर्मल है। अब हमें पता है कि हमने इसके अंदर आपने स्लैंग किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। आपने लैंग्वेज के अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप की जगह सब लिख देते हैं, ये सब कुछ ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपने कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, लेकिन स्लैंग्स को यूज़ नहीं करना, ओके। अच्छा, फिर आप क्या है, डियर फ्रेंड, अब इसकी जगह हसन की जगह हम यहाँ पे फ्रेंड लिख देते हैं, ठीक है, डियर फ्रेंड हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद
अब अपने लेटर को आप हमेशा इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, आई होप यू आर डूइंग गुड। कुछ भी आप इनमें से सेंटेंस अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप अपने पेपर में एज इट इज़ भी लिख कर आ सकते हैं। फिर अब क्योंकि यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग विच हैपेंड इन हिज लाइफ एंड समथिंग रियली बिग एंड समथिंग रियली आप कह सकते हैं कि अ हैप्पी मूवमेंट, राइट, तो अब आप उसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। अब बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक पास्ट इंसिडेंट को नरेट किया, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनफॉर्मल होता है उसमें हम पास्ट के साथ लिंक ज़रूर करते हैं। तो क्या है, I received your result card yesterday and felt extremely happy to see your brilliant performance in the examination. अच्छा, अब आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे रिजल्ट कार्ड की जगह, I received your letter yesterday about your result and felt extremely happy to see your brilliant performance in the examination. आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं, yesterday I saw your result online and I felt really happy to receive that. It's up to you how you want to create the background. ठीक है, तो आप अपना बैकग्राउंड खुद क्रिएट करेंगे और आपने फिर उसके बाद उसको इस तरीके से लिखा। फिर यू विल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ ऑन द एक्चुअल पर्पस। अब इसके अंदर आप अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग एक्सेलेंट मार्क्स। अब देखें एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आया, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के लेटर्स के अंदर आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दोनों को आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल एक तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाने, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाए हो नहीं, अब कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाएं, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाएं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बनाएं। उसी तरह आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बना रहे हैं, उसके अलावा आप उसके अंदर इम्पेरेटिव भी बना सकते हैं। सॉरी, इम्पेरेटिव की जगह मेरा ख्याल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना लें, ठीक है। अच्छा, फिर योर डेडिकेशन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क हैव ट्रूली पेड ऑफ। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू एंड प्रे फॉर योर कंटिन्यूड सक्सेस इन द फ्यूचर। अब आप इस तरीके से अपनी सारी बात को बता सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप इस तरह प्रोवर्ब्स वगैरह भी और इसमें आप इडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं इन योर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ओके। अच्छा, अब गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली और समथिंग लाइक दैट, ये भी आपकी कंक्लूजन का पार्ट है। यू हैव टू राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लेटर, ठीक है। ये आपकी कंक्लूजन है बेसिकली। अब आप एंड करें, जिस तरीके से आप फोन पे एंड बात करते करते एंड पे करते हैं ना, सबको मेरा सलाम देना और समथिंग लाइक दैट। अगर आप नहीं भी करते, आपके पेरेंट्स तो ज़रूर करते होंगे, ठीक है, जो अपने बहन भाइयों से बात कर रहे हैं या अपने कज़न से या फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ वी एंड आवर लेटर। जिस तरीके से हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं, उसी तरीके से आपने इसको एंड करना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है नीचे योर लविंग फ्रेंड। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी क्योंकि एग्जाम के अंदर रिवील नहीं करनी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे XYZ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एंड द लेटर। आई होप आप लोगों को लेटर राइटिंग समझ में आई होगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आपको एक लेटर दूंगी जो आप लोगों ने, स्टेटमेंट है ये विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और कि ये लेटर लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको ये चाहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट पे फोकस करें कि ये क्या है। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। आपने एक लेटर लिखना है अपने भाई को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक। अब आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू जो कि अभी देख रहे हैं क्लास के अंदर, इसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाएं। हाउ वुड यू स्टार्ट योर लेटर? पहले देख लें, फर्स्ट हम पहला स्टेप हमारा क्या होता है, व्हाट डू वी डू व्हेन वी सी अ स्टेटमेंट? वी टैप। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टेक्स्ट टाइप, ऑडियंस और पर्पस। हमें टेक्स्ट टाइप पता है कि ये है इनफॉर्मल, ऑडियंस ब्रदर है, पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स बताना है अपने भाई को, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, हाउ वुड यू स्टार्ट योर लेटर? I want all of you to write the introduction part. How would you ask about his health and everything, and how would you set the background about this? आप अपना बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे कि भाई को आप पिछली बात से कैसे लिंक कराएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स के बारे में। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। यू कैन टेक 1.5 minute एंड यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन। 2 लाइनें सिर्फ लिखनी है आपने, जिसमें आपने हाल अहवाल पूछना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू सेट अ बैकग्राउंड, या फिर उसको अपने पास से लिंक करना है किसी भी तरह से। और मसीरा, मुझे आपका वो पैराग्राफ रिसीव हुआ था, मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया था, मेरा ख्याल है आपका ऐसे भी आया हुआ है। आई विल चेक दैट एंड आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट एज वेल, ठीक है।
ओके, वेरी गुड। मसीरा का आ गया है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 2 फरवरी 2025। ओके, वेरी गुड। डियर ब्रदर, होप यू आर फाइन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू ऑन व्हाट। अब देखिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, इस सेंटेंस को देखिए, हमने पिछले लेटर में भी नहीं लिखा था और अभी भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। हम इस तरीके से इनफॉर्मल वे में बात नहीं करते दोस्तों से। क्या हम ऐसे कहते हैं, मैं तुम्हें कॉल इसलिए कर रही हूँ कि मेरा मकसद ये था बताने के लिए, या सीधा बात करते हैं कि ओ तुम्हारा रिजल्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट? सो दिस इज़ हाउ वी टॉक। तो आपने इनफॉर्मल में इनफॉर्मल रह के बात करनी है। द पर्पज़ ऑफ माई राइटिंग, या आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, इस तरह की बातें नहीं लिखें, ठीक है? अच्छा, बाकी आपने बिल्कुल ठीक लिखा, होप यूर फाइन, आई होप यूर फाइन लिखें, ठीक है? वो बहुत आए आपने काट दिया, ठीक है, इनफॉर्मल में चलता है लेकिन स्टिल। अच्छा, अब देखें, आई होप यू एंजॉइंग गुड हेल्थ, या फिर जो हमने पिछले लेटर के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी वो भी ठीक थी। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपने उसके बाद क्या करना है, बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, स्पेशली आफ्टर नोटिसिंग योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन मोबाइल गेम्स। अब देखिए, अपने भाई को आपने नसीहत करनी है, आपने उसको एडवाइस करना है, आपने उसको मशवरा देना है किस बारे में, कि वो किताबें पढ़े, ठीक है? तो आप उसके लिए बैकग्राउंड तो सेट करेंगे ना, पहले बताएंगे उसके अंदर मसला कहाँ पे आ रहा है, आपने नोटिस किया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ सिबलिंग्स डू। तो आपने उसका बैकग्राउंड ऐसे सेट किया कि मैंने नोटिस किया है कि दीज डेज यू आर यूजिंग योर फोन टू मच एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड दिस इज अफेक्टिंग योर एजुकेशन एज वेल। कुछ भी इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है? आपने उस टाइम पे अपने आप को, अपने भाई को अपने दिमाग में रख के सोचना है कि मेरा भाई अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो मैं उसको किस तरीके से बात करूँगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप बात करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें आपकी वो पूरी की पूरी एडवाइस आ जाएगी, वो पूरी नसीहत जो आपने उसको करनी है कि आप क्या चाहते हैं अपने भाई से, ठीक है? आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट रीडिंग बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स अ स्टूडेंट कैन डेवलप। अब आप इसकी जगह ये भी लिखते हैं कि हैव यू सीन आवर फादर, ही इज़ सो, आप क्या लिख सकते हैं इसमें, सो इंटेलिजेंट एंड ही टेक्स डिसीजंस वेरी वेरी वाइजली ओनली बिकॉज ही यूज टू रीड बुक्स when he was young and I am also following his footsteps and I want you to do that too, ठीक है? आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, या फिर कुछ भी, कोई भी किसी कज़न को उसमें रख सकते हैं, कोई भी आप उसके लिए वहाँ पे एक गोल सेट कर सकते हैं, या एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, या उसको बता सकते हैं इन रेफरेंस टू समबडी, ठीक है? अच्छा, एक और हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, मेरा ख्याल है मसीरा का ही है। होप यू आर फाइन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट रीडिंग बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगैन मसीरा, मैंने आपको बताया ना कि बच्चे पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लें, ठीक है? उससे क्या होगा, एक आपका रिलेशनशिप, एक इनफॉर्मल रिलेशन शो करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, स्पेशली आफ्टर नोटिसिंग योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन मोबाइल गेम्स। ये बैकग्राउंड जब आप सेट कर लेते हैं ना, तो आपको अगली बात कहने में आसानी होती है। और बैकग्राउंड आप हमेशा इनफॉर्मल में ही सेट करते हैं, फॉर्मल में तो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक है? बुक्स इंक्रीज नॉलेज, इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड ब्रॉडन थिंकिंग। अब आप उसको कन्विंस कर रहे हैं लॉजिकल बातें करके, ठीक है? Even reading for 20 to 30 minutes daily can make a great difference in your personality and academic performance, ठीक है? इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि I have sent you a card for reading membership or something, ठीक है? I want you to join that club, and कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं, या फिर I'm sending you a book, I want you to read it, या फिर आप अपने भाई के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। I know you are interested in cars, या interested in magic and things, so I'm sending you a Harry Potter book which is according to your interest, please read it and send me a review about the book। कुछ भी आप इस तरह की बात कर सकते हैं, ठीक है? Try to include good books in your daily routine, I'm sure you will soon develop a love for reading, ठीक है? अब उस तरीके से आपने इसको conclude किया। Take good care of yourself, I'll see you soon, I hope you'll come to meet me, I hope I'll visit in the next week after exam, या कुछ भी ऐसी बात आप कह सकते हैं to end the letter। फिर your affectionate brother XYZ, आपने इस तरीके से अपने लेटर को एंड करना है। आई होप आप लोगों को लेटर का डिफरेंस समझ में आया होगा। अच्छा, बच्चों, जब आप लिख रहे हैं ना लेटर, तो सबसे पहले आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो फॉर्मेट है उसको वो ठीक होना चाहिए, कि आपने फॉर्मेट ठीक लिखा हुआ है तो आधे मार्क्स आपने वहीं गेन कर लिए, ठीक है? आपके जो मार्क्स की डिवीजन है ना इसके अंदर, वो किस तरीके से होती है मैं आपको बताती हूँ। आपके मार्क्स की डिवीजन ना 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। वैसे तो हम इसको कहते हैं कि कंटेंट और लैंग्वेज, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका ये फॉर्मेट, फिर आपका कंटेंट और फिर आपकी लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें हैं। अब फॉर्मेट में आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपने कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपके पास कैपिटलाइजेशन है, कहाँ पे आपके पास फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा अगेन आ रहा है, कैपिटलाइजेशन है, और कहाँ पर आपने कॉमा लगाना है। ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के बहुत सारे मार्क्स हैं, ठीक है? तो अगर आपने देखा कि आपने
जब आप डेट लिखते हैं ना, जब आप इस तरीके से डेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से डेट लिख रहे हैं कि मंथ पहले लिख रहे हैं और डेट बाद में लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कॉमा आता है, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, इट्स परफेक्टली फाइन, ओके। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे जो ये कॉमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ, आपका एड्रेस यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इकट्ठी हैं, फिर आपकी डेट है, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। ये पेयर में है, तो यहाँ पे कॉमा और ये जो फुल स्टॉप है ना, ये तीन, ये आपकी ये अल्फ़ाबेट्स के बाद लग रहे हैं, ठीक है। ये जो आप 3 कैपिटल अल्फ़ाबेट चूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ योर सिटी, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे लिखना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपने लेटर के एंड वाले पार्ट पे जाते हैं ना, स्पेशली इन योर फॉर्मल लेटर्स, तो आपने योर सिंसियरली या योर्स अफेक्शनेटली या जो भी आप वहाँ पे लिख रहे होते हैं, उसके अंदर आप एक छोटा सा मसला करते हैं जिसकी वजह से सबसे पहले एग्जामिनर की नज़र उस पर जाती है और फॉर्मेट में मार्क्स कट जाते हैं। वो ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बिला वजह यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं लगानी। योर सिंसियरली यहाँ पे आएगा कॉमा, ये अपॉस्ट्रोफी कुछ नहीं होती, पता नहीं क्यों आप लोग लगाते हैं, मैंने बहुत पेपर्स में देखा है ऐसे। तो इसको आपने कोशिश करना है कि ये वाली गलती ना हो, और ये आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है और XYZ, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा डॉट आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट योर लेटर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो लेटर राइटिंग से रिलेवेंट या कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट, अभी भी कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।